अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी स्टोरी कि मैं कैसे यूसीबी लाहौर से वॉर्सो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पोलैंड तक पहुंचा। देखें, ये सब जानने के लिए आपको पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। ये बात है 2015 की, जब मैं यूसीपी, जो कि पाकिस्तान की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इट एनरोल्स ईच ईयर, उसका स्टूडेंट था। मेरी डिग्री के तकरीबन 2 साल कंप्लीट होने वाले थे और अब मुझे ऑलरेडी एंग्जाइटी होने लग गई थी कि मुझे इंटर्नशिप ढूंढनी है। इंटर्नशिप करेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे ताकि पता चलेगा कि जॉब मार्केट में क्या होता है। अब ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने अपने सीनियर से या उन दोस्तों से या उन कज़न से पूछना शुरू किया जिन्होंने ऑलरेडी इंटर्नशिप्स की हुई थी या जॉब्स की हुई हैं कि भाई जॉब मार्केट का क्या सीन है, इंटर्नशिप कैसे ढूंढी जाए। और वहाँ पे उन्होंने मुझे बताया कि देखो, इंटर्नशिप तो तुम्हें मुफ्त में करनी पड़ेगी, रुपया तुम्हें एक नहीं मिलेगा। और ये मुझे बहुत मोटिवेटिंग चीज़ लगी। हमने कहा बिल्कुल, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो कैसे आपको पैसे मिल जाएं। तो आप फ्री में करेंगे और उसके बाद फिर आप जॉब ढूंढेंगे अच्छी सी, जहाँ पे आप किसी सेठ कल्चर के अंदर रहकर अपने आप को कॉर्पोरेट लैडर के ऊपर ले जाएंगे। अब जब ये सारी बातें हुई और मैंने लोगों से उनकी ओपिनियंस मांगी तो मुझे एहसास हो गया कि पाकिस्तान जो है ना, बड़ी तेज़ी से बहुत ऊपर जा रहा है। और देखो भाई, हम हम्बल से लोग हैं, हमें इतना तेज़ ऊपर नहीं जाना, हमें हवा में नहीं उड़ना, हमें ग्राउंडेड रहना है। तो ग्राउंडेड रहने के लिए फिर हमने सोचा कि यार पाकिस्तान में रहे तो ग्राउंडेड तो नहीं रह पाएंगे, ये तो फिर हम हवा में उड़ेंगे, हम तो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए। फिर हमने अपनी रिसर्च स्टार्ट की और रिसर्च हमने स्टार्ट की पोर्चुगल और स्पेन की यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर हम अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर कर सकें यूसीपी द ग्रेट से। अब क्योंकि इनके भी मौसम गर्म होते हैं स्पेन और पोर्चुगल के, तो ये भी निकले सुस्त, ईमेल्स के रिप्लाई ही नहीं करते थे ढंग से, वेबसाइट्स पे इनकी इंफॉर्मेशन ही नहीं थी ढंग। फिर हमने कहा भाई ये तो पाकिस्तान से भी ऊपर का लेवल है, तो हमें ना कहीं और जरा नीचे लिखना चाहिए, नीचे। फिर कहीं से उड़ता उड़ता नाम आया पोलैंड। फिर हमने पोलैंड में यूनिवर्सिटीज देखी। पोलैंड में एक यूनिवर्सिटी मिल गई जो कि यहाँ की टॉप इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी है। मैंने कहा यार यहाँ तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कहा चलो, क्योंकि समझ आ रही है प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो अप्लाई करके देखते हैं। हमने अप्लाई किया और जवाब आ गया कि भाईजान कब आ रहे हैं फिर आप। फिर हमने कहा कि भाईजान वीजा रेशियो बताएंगे तो फिर पता चलेगा कि हम कब आ रहे हैं। फिर हमने कहा यार वीजा रेशियो कहाँ से पता चलेगी, वीजा रेशियो तो पता चल नहीं सकती। तो फिर हमने कहा चलो अल्लाह का नाम लेके अप्लाई कर देते हैं। यूनिवर्सिटी ने मेरे क्रेडिट आवर्स, जिसको यहाँ पे ECTS कहते हैं, वो एक्सेप्ट किए। उन्होंने मुझे डायरेक्टली 3rd सेमेस्टर में एडमिशन दे दिया। यहाँ पे टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, 3 साल की डिग्री होती है। पाकिस्तान में 2 साल और करने थे मुझे, यहाँ पे आगे भी मुझे सिर्फ 2 ही साल करने पड़े। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे आने के बाद मुझे इंटर्नशिप भी मिल गई, और इंटर्नशिप भी यूरोप के सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक में, और वो भी पेड। मतलब कि मुझे तो इन्होंने हम्बल से हम्बल तरीन ही कर दिया। पाकिस्तान छोड़ने का फायदा तो कुछ होना नहीं था, नुकसान बहुत हो गया। तो भाई दिस इज हाउ आई एंडेड अप इन पोलैंड। और ये स्टोरी शेयर करने का मकसद ये था कि अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी जिंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो यू जस्ट नीड टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, पुटिंग ऑल द सरकाज़म असाइड। आप इन बिटवीन भी अपनी डिग्री के यहाँ पर अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, अब आगे आपकी मर्जी है। अगर आप ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि आपकी जिंदगी आगे किस डायरेक्शन में जाएगी, तो यू कैन स्टिल ट्रांसफर योर क्रेडिट आवर्स फ्रॉम अ पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी टू अ यूनिवर्सिटी हियर इन पोलैंड और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। आई थिंक इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो यू कैन रीच आउट टू यू आउल कंसल्टिंग, और हम आपको हेल्प आउट करेंगे आपके क्रेडिट आवर्स ट्रांसफर करने में। और शायद इसी बहाने आप भी हम्बल रहना सीख जाएं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। इतनी तेज जाकर क्या करेंगे भाई।